कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे। वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बायकॉट करो पाकिस्तान का यार। अभी एक मुल्क और बोलेगा, अभी बोलेंगे इंग्लैंड नहीं, उसके अलावा एक मुल्क बोलेगा कि हम भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया भाई। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम व गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो धरने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? इतनी हिम्मत कहाँ बीसीसीआई में भाई? पैसे के पुजारी, लालच के पुजारी, जुए के पुजारी, पावर के पुजारी, सियासत को क्रिकेट में लाने वाले लोग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। पाकिस्तान में अगले साल चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने वहां टीम इंडिया को भेजने से इनकार कर दिया है। अखबारों की माने तो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मुकाबले श्रीलंका या दुबई में खेल सकती है, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के मुकाबले भी पाकिस्तान से बाहर कराने की डिमांड होने लगी है। अफगानिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी वदमा अयूबी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है और अफगानी टीम के मुकाबले वहां से बाहर होना चाहिए। वदमा अयूबी ने अफगानी टीम के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर कराने के लिए मांग की है, क्योंकि इस्लामाबाद में दिन दहाड़े एक मशहूर पश्तो कवि जिलामन वजीर की हत्या कर दी गई है। इस्लामाबाद में 7 जुलाई को वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया और उन्हें चाकू मारे गए और नतीजा गुरुवार को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वदमा अयूबी ने उसी हत्याकांड का हवाला देते हुए लिखा कि पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आईसीसी से मांग करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान के मैच कहीं और आयोजित होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, यानी मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि बहुत से अफ़गानी बशिंदे हैं जो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर अफ़गानी बशिंदे क्यों शामिल हुए, जिसकी तरदीद अफ़गानिस्तान ने की। अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफ़गानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ बग़ैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं। राशिद लतीफ़ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मजीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में। तू अफगानिस्तान को फोन कर, तू होता कौन है अफगानिस्तान को फोन करने वाला? साले बेकारी, जेब में 2 टका नहीं है तेरे, पेट में आठा नहीं है तेरे, तू अफगानिस्तान को धमकाएगा? जाके बांग्लादेश को टटे से पकड़, उनसे बात कर। तो भैया यहाँ पर अफगानिस्तान ने बीसीसीआई का साथ दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान को आया गुस्सा। उसने 3-4 घंटे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया और कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा चल भाई हवा ने दे, अपना काम कर, तू पाकिस्तान में खड़े होकर हमारे खिलाफ भौंकता है साले, और इधर फोन करके हमसे वोट मांग रहा है। उसने कहा, तो इस पे मोहसिन नकवी ने गाली दी है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जिस पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को गुस्सा आया और उसने कहा कि भैया तेरी औकात न गली में भौंकने वाले कुत्ते से भी कम है। तू क्या और तेरी ट्रॉफी क्या और तेरा देश क्या? तू भी गया भाड़ में, तेरी ट्रॉफी भी गई भाड़ में, हम जाने हमारा काम जाने। उसने फोन मुंह पे गाली देके फोन बंद कर दिया। यार मैं तो कहता हूं वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बायकॉट करो पाकिस्तान का। यार बड़ा खौफ जो है, एक बड़ा खौफ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में
इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इत्तलात ये हैं कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाएं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है जो इत्तलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें ख़दशात हैं, हमें गम और गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी ये अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तानियों को एक नया झटका देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है भाई। इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। देखिए, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very valid point, क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। अब मतलब अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया। भाई मैं आपको कितने दिनों से भौंक रहा हूं भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। अरे बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये आ रही, उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान